नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बरसात देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बरसात अब जिंदगी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर रास्ते टूट चुके हैं तो कई जगहों से मकानों के जमींदोज होने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर मोहल्ला अली खां के मधुबन नगर से भी ऐसी ही खौफनाक तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां ढेला नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के मकान खतरे में आ गए हैं। बीती रात एक 2 मंजिला मकान कुछ ही सेकंड में भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि रात करीब 1 बजे हुए इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि नदी के उफान को देखते हुए पहले ही आसपास की बस्ती को खाली करा दिया गया था। वहीं कुछ और मकान भी खतरे की जद में हैं। इन मकानों में दरारें दिखाई देने लगी हैं। वहीं लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। मीडिया कर्मियों को देखकर मौके पर मौजूद महिलाएं कैमरे के सामने रोने लगी और प्रशासन को खरी खोटी सुनाती हुई नजर आईं। तहसीलदार यूसुफ अली से मिली जानकारी के मुताबिक रात में 3 मकान ढेला नदी में समा गए थे। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बेघर हुए लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। तहसीलदार ने प्रभावितों को मुआवजा देने की भी बात कही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ढोला नदी उफान पर नजर आ रही है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, घरों में दरारें पड़ी हुई नजर आ रही हैं और ये दरारें बहुत कुछ कहती हुई भी नजर आ रही हैं। कई जो नदी किनारे बसे हुए लोग हैं वहां से उन्हें खाली करा दिया गया है। लगातार कटान रोकने के लिए भी वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं ताकि ढेला नदी से कटान ना हो। ये देखिए किस तरह से लोगों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उनके घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। कुछ घर तो जमींदोज भी हो चुके हैं, ढेला नदी में समा चुके हैं। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में उन परिवारों के लिए किसी दुख से कम नहीं है जिन परिवारों का सब कुछ ढेला नदी अपने साथ बहाकर ले जा रही है। लगातार हो रही बरसात से श्रीनगर और पौड़ी में भी हालात भयावह नजर आ रहे हैं। लोग परेशान नजर आ रहे हैं और जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है इससे जिंदगी पर यह बरसात भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यहां अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच चुकी है, लिहाजा नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने और उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। बता दें कि चमोली रुद्रप्रयाग में हो रही भारी बारिश के चलते श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी पर बने जीवीके जल विद्युत परियोजना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। श्रीनगर स्थित धारी देवी मंदिर के प्रांगण के आसपास जल बहाव पहुंच चुका है। वहीं बांध से पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। देवप्रयाग संगम घाट भी जलमग्न हो चुका है। वहीं तोता घाटी के पास भूस्खलन होने से राजमार्ग बाधित है, जिसके चलते ऋषिकेश देहरादून की ओर जाने वाले यात्रियों को मलेथा से ही नरेंद्र नगर होते हुए डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं बड़े वाहनों को मलेथा में रोका जा रहा है। तो अब तस्वीरें देखिए, अलकनंदा नदी की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से नदी उफान पर नजर आ रही है। देवप्रयाग संगम तट भी जलमग्न हो चुका है और ये तस्वीरें लोगों को डराने का काम कर रही हैं। देखिए किस तरह से जो नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है और ये रौद्र रूप देखकर जिंदगी सहमी सहमी सी नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश होने के कारण श्रीनगर में जो नदी का जलस्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। खतरे के निशान से ऊपर अभी अलकनंदा नदी बह रही है। लगभग श्रीनगर के सारे घाट, चालकेश्वर घाट हो, जितने भी घाट हैं, श्रीन टापू के पास का घाट हो, सभी जगह सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं और कई जगह रोड भी ब्लॉक है। माँ धारी देवी के मंदिर के पास भी नदी बहुत क्लोज गुजर रही है और लगभग पहाड़ों में इस समय जनजीवन अस्त व्यस्त है और निचले इलाकों में भी लगातार तो लगातार बरसते बादल लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरकाशी में भी बरसात आफत बनकर बरस रही है। मोरी के आराकोट इलाके में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। टिकोची गांव में पावर नदी के दूसरी ओर चालू खड्ड में पानी का स्तर बढ़ गया है। एक महिला भूमि देवी के नाले में बहने की जानकारी मिली है। इसके अलावा 5 गाय और 11 बकरियों की मौत की भी खबर है। वहीं जलस्तर बढ़ने से 3 गौशाला, 3 मकान और 2 पैदल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मामले की जानकारी मिलने पर मोरी तहसीलदार और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया।
डीएम ने राहत बचाव कार्यों को पूरी क्षमता से संचालित करने और नुकसान का आकलन कर प्रभावितों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। बरसात की वजह से कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं, लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की टीमें रास्ते खोलने में लगी हुई हैं, जिसके फलस्वरूप ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 77 घंटे के बाद खुला है। बता दें कि बरसात की वजह से आगराखाल और बगड़धार के बीच सिलबड़ में पहाड़ी से भारी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया था, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और MGCPL कंपनी लगातार मुस्तैदी के साथ बरसात के बावजूद मलबा हटाने में लगी रही। 3 पोकलेन और 1 लोडर मशीनें मलबा हटाने में लगाई गई थी, जिसकी वजह से 77 घंटे बाद ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खुल सका है। हरिद्वार देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक की लाइफलाइन मानी जाने वाली इस सड़क के बाधित होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समूचे क्षेत्र में खाद्यान्न, सब्जी, दूध आदि न पहुंचने से लोग परेशान नजर आए, लेकिन अब लोगों को राहत मिल गई है क्योंकि रास्ता खुल चुका है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रास्ता बाधित हो गया था, पहाड़ दरक रहे हैं और जो मलबा है वो सड़क पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से मशीनें यहां पर रास्ता खोलने के लिए लगाई गई थी और देखिए किस तरह से लोग अपने सर पर सामान रखकर रास्ते खोलने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए किस तरह की हालत मानसून सीजन में पहाड़ में सड़कों की हो जाती है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ दरकने लगते हैं और जो मलबा है वो सीधे सड़क पर आकर गिर जाता है। और अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 77 घंटे वहां पर रास्ता खोलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। 77 घंटे तक जो टीमें हैं वो लगातार वहां पर रास्ता खोलने में लगी रही, जिसके बाद अब अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि रास्ता खुल गया है। बरसात के बीच में जब रास्ता खोलने का काम वहां पर किया गया तो अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकी है। बुलेटिन में अब बाद केदारनाथ मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत की भी कर लेते हैं, जिसको लेकर अब विभाग की ओर से जानकारी भी दी गई है और आंकड़े ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जितनी मौतें पिछले साल हुई थी उससे कम मौतें इस साल दर्ज की गई हैं। तो केदारनाथ मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर पशुपालन सचिव ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीते साल जहां 100 दिनों की यात्रा के दौरान 218 से ज्यादा घोड़े और खच्चरों की मौत हुई थी, वहीं इस साल इन मौतों में कमी आई है। उन्होंने इसे विभाग की पहल का नतीजा बताया, जिसकी वजह से घोड़े खच्चरों की मौत में कमी आई है। पशुपालन सचिव ने बताया कि पिछले साल जहां क्रूरता के तहत 9 घोड़े खच्चर मालिकों पर FIR दर्ज की गई थी, वहीं इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 19 हो गया है। 400 से ज्यादा घोड़े इस साल अस्वस्थ थे, उन्हें यात्रा मार्ग में नहीं जाने दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है यात्रा की संचालन में। विशेष तौर पर घोड़ा खच्चर के बारे में तो मैं बताऊंगा। पिछले साल आज की तारीख तक 218 घोड़े का डेथ हुआ है 90 दिन की यात्रा संचालन में, 100 दिन की यात्रा संचालन में। इस साल वही देखेंगे तो एकदम आधा हो गया था, सिर्फ मात्र 109 घोड़े का मृत्यु हुई है। ये दिखाता है कि हमारी जो मेजर्स की वजह से कितना ये कम हुआ है। हमने पिछले साल 9 FIR दर्ज किए गए थे घोड़ा संचालक के खिलाफ क्रूरता का अधिनियम। इस बार हमने 19 FIR दर्ज किया है, ये भी हमने डबल। पौड़ी में महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान उत्साह देखते ही बन रहा था। महाकाल की सेना महाकाल के जयकारे लगाते हुए बाजार से जब गुजर रही थी तो वो नजारा देखते ही बन रहा था। इस दौरान हर लोग महाकाल के गण बनकर नाचते नजर आए। महाकाल की शोभा यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महाकाल के गणों ने भक्तिमय गीतों पर मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किया। इस दौरान सड़कों पर भस्म मूर्ति नजर आई। महाकाल के जयकारों से पूरा पौड़ी बाजार गूंज उठा। बता दें कि ये शोभा यात्रा शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर से रामलीला ग्राउंड तक निकाली गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी पूरा सहयोग किया। लोग घरों और दुकानों की छतों से शोभा यात्रा का दीदार करते नजर आए। स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि हिंदू धर्म में शिव भगवान के महाकाल रूप का बड़ा महत्व है। विधायक ने महाकाल स्वरूप की शोभा यात्रा की भी जमकर तारीफ की। धन्यवाद पहले तो आपका कि आप यहाँ आए। मैं बोलना चाहूँगी कि आज आखिरी सोमवार था हमारे सावन का, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। तो हम लोगों ने महाकाल सेवा ट्रस्ट ने एक झांकी निकाली, जिसमें श्री महाकाल की हम लोगों ने एक यात्रा, पद यात्रा, शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें कहीं ना कहीं अघोर यात्रा हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोग मतलब हमारा राम मंदिर तैयार हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं, तो हम
हम लोगों के पास घाटियों में हनुमान जी भी आपके पास अगर देखेंगे तो एक हनुमान जी भी है, और अगर आप देखेंगे पीछे हमारे की कितनी भीड़ यहाँ पे पौड़ी की इकट्ठा हुई एकजुट हुए हैं, तो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि मतलब पौड़ी में भी एकता है और पौड़ी भी बहुत कुछ कर सकती है। तो हम चाहेंगे कि ऐसी शोभा यात्रा, ऐसे कार्यक्रम पौड़ी में छोटे छोटे होते रहें। अभी ये कार्यक्रम फिर से शुरू होगा, तो आप सभी की आपके माध्यम से जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जैसे महाकाल इससे पहले श्रीनगर आया था, अच्छा कार्यक्रम है, एक जागरण का कार्यक्रम है और ये आज ही नहीं, ये लगातार पिछले 3 सालों से हो रहा है। पहले श्रीनगर में हुआ था, फिर पिछले साल यहाँ पौड़ी में हुआ था, इस बार भी पौड़ी में आयोजित किया गया है। और ये महाकाल सेना एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया है। और महाकाल सेना जो है एक ऐसा ट्रस्ट है जो सामाजिक, धार्मिक और हमारी संस्कृत सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम कर रहा है। इसका काम है, जो ट्रस्ट है ये, इन्होंने कम से कम कई जो है कन्याओं का कन्यादान किया है। सावन का सोमवार है और हमारा जो महाकाल सेवा ट्रस्ट है, हमने एक निर्णय लिया कि क्यों ना सावन में महादेव को ही जल चढ़ाया जाता है और उसी की पूजा की जाती है, क्यों ना हमने कहा उनकी एक यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जाए, ताकि इससे हमारी जो महिलाएं उनके लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्योंकि उनके लिए कोई कार्यक्रम वैसे होते नहीं इस टाइप के, लेकिन एक समाज से जुड़े हुए और संस्कृति और धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रम महाकाल सेवा ट्रस्ट हमेशा करता रहता है। और इसी प्रकार जो आज के कार्यक्रम है, क्योंकि हमें भी थोड़ा ये था कि मौसम देखिए, आज मौसम देखिए इतने दिन से बंद था, लेकिन बाबा महाकाल की देखिए खंडोले की धरती में हम बैठे हैं यहाँ पे, उनका एक शरीर प्रतीक है यहाँ पर, देखिए उनकी यात्रा निकलती है तो मौसम देखिए। यातायात सुचारू रूप से चल सके, लोगों को जाम के झंझट से निजात मिल सके, इसके लिए सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर नैनीताल डीएम भी एक्टिव नजर आ रही हैं। नैनीताल जिले की डीएम वंदना सिंह का निरीक्षण का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में डीएम वंदना सिंह ने हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में पहुंचकर सड़क की वस्तुस्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 15 जगहों का चिन्हीकरण किया गया था, जिनमें शासन को डीपीआर भी भेजी जा चुकी है। उनमें से एक रानीबाग क्षेत्र भी है, जहां जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है, जिसे देखते हुए एनएच के जरिए से काम किया जाना है। वहीं इसके बाद एक पुल का भी निर्माण और किया जाना चाहिए, जो कि शासन से संस्तुति मिलने के बाद किया जा सकेगा। काठगोदाम से लेकर हल्द्वानी का जो पूरा हमारा मेन ट्रैफिक चलता है जिन सड़कों पर, पिछले दिनों हमने 14-15 ऐसे जंक्शंस आइडेंटिफाई करे थे जहां इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है ट्रैफिक के दृष्टिगत। तो पर्यटन सीजन से पहले कुछ काम कराए जा सके, उसके लिए विभाग के माध्यम से 15 ऐसे चौराहों की हमने डीपीआर भी बनवाई थी, जिसमें एक रानी बाग वाला भी एक पैच है जो एनएच के माध्यम से टेकअप किया जाना है। यहाँ क्योंकि कई तरह से कई प्रकार से ट्रैफिक का जो आवागमन। बुलेटिन में बात ऋषिकेश की भी कर लेते हैं, जहां एक नाबालिग लड़की पिछले 1 हफ्ते से लापता है। परिवार के लोग पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है। तो आपको बता दें कि एम्स चौकी इलाके के शिवाजी नगर से एक नाबालिग लड़की 1 हफ्ते से लापता है। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बावजूद अभी तक पुलिस नाबालिग की तलाश नहीं कर पाई है। परिजनों ने बेटी के मिलने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस ने जल्दी ही कार्रवाई कर उनकी बेटी को सकुशल बरामद नहीं किया तो मजबूरी में उन्हें एसएसपी और डीजीपी से मुलाकात कर शिकायत करनी होगी। एम्स चौकी प्रभारी मनवीर सिंह नेगी ने बताया कि नाबालिग की बेटी की तलाश के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। हरियाणा तक बेटी की तलाश के लिए दबिश दी गई है। अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। सर्विलांस की मदद भी ली जा रही है। चौकी प्रभारी ने दावा किया कि जल्दी ही नाबालिग बेटी को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं रामनगर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक महिला पर दबंगई का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला फर्जी केस में फंसाने की धमकी देती है, फर्जी मुकदमे भी दर्ज कराती है और अवैध वसूली तक करती है। मामला नैनीताल जिले के रामनगर का है। महिला सलमा पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने और धमकी देकर उगाही करने का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला सलमा किसी भी
व्यक्ति की झूठी शिकायत करने पुलिस चौकी पहुंच जाती है और इसमें महिला के साथ उसके परिवार के लोगों समेत 6 से 7 लोग शामिल हैं। आरोप है कि महिला ने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति अकरम के साथ मारपीट की थी और फिर उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब महिला पीड़ित से 1 लाख रुपए की मांग कर रही है। अब सलमा के खिलाफ उनके सगे चाचा और भाइयों ने ज्ञापन सौंपा है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ पता चलता है। कोतवाल साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारे वहाँ पर एक सलमा नाम की लड़की है जो आए दिन लोगों पे झूठे मुकदमे करती है। पैसे लेने का उसने पेशा बना रखा है। उस विषय में हमने कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया है। जिन लोगों से पैसे लिए हैं उसमें भी उनका नाम खोल रखा है। और उसने अभी बीच में फिलहाल मोहम्मद अकरम नाम का एक लड़का है जिससे 4 भाई जनों ने घेर करके इन लोगों ने उस पर मारपिटाई करी और उल्टा उस पर मुकदमा लगा लिया। मुकदमा करने के बाद में उससे पैसे की मांग करी। पैसे देने से जब उसने मना कर दिया तो अब फिर ये कई लोगों के खिलाफ यहाँ तहरीर देने आई थी। उसी विषय में आज हम कोतवाल साहब को एक विज्ञापन देने आए थे जिसमें कोतवाल साहब ने कहा कि जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर जितने और अन्य समाज के लोग हैं उनसे भी उसने कई बार उनसे ही स्टार्टिंग किया। से कुछ लोग आज एक ज्ञापन लेके आए थे कि किसी महिला द्वारा उनको जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, तो इस संबंध में जो है ज्ञापन ले लिया गया है और इस संबंध में जो पूर्व में मुकदमा दर्ज है जो कि इंचार्ज को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु हमारे द्वारा बता दिया गया है। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी हमारे द्वारा की जाएगी। इसके द्वारा पूर्व में जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं उन लोगों का नाम भी खोला गया और अदर कम्युनिटी भी वहाँ पे है उनसे भी पैसे लिए गए हैं सर। तो क्या इसमें जांच का दायरा वहाँ तक पहुँचेगा कि उन ग्रामीणों से पूछा जाएगा कि आपसे कब कितने पैसे लिए, कैसे एलिगेशन लगाए गए? देखिए, जो भी प्रार्थना पत्र के आधार पर जो भी एलिगेशन है उसकी विस्तृत जाँच की जाएगी और जाँच उपरांत सही पाए जाने पर। बुलेटिन के आखिर में बात पौड़ी की भी कर लेते हैं, जहां जसपुर गांव में ग्रामवासी एवं प्रवासी भ्रातृ मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। द्वारिखल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा भी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। ब्लॉक प्रमुख का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख को अपनी समस्याएं भी बताई। ब्लॉक प्रमुख ने समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं कार्यक्रम को लेकर ब्लॉक प्रमुख ने ग्रामीणों की सराहना की। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों के जरिए भाईचारा और सौहार्द बढ़ने की बात कही है। आज द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत विकास समिति जसपुर में नागराजा की पूजा थी और मुझे जसपुर समिति द्वारा बुलाया गया था। मैं नागराजा देवता से प्रार्थना करूंगा उन सब की मनोकामना पूर्ण हो और विकास समिति जसपुर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।